एक और मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरी आपके लिए लेके आ गई हूँ। तो हे गाइस, स्टोरी टेलिंग नीतू में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ मुंबई का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस आरे कॉलोनी की घटना, जो कि आप लोगों ने आर्टिकल में भी पढ़ा होगा और आप लोगों ने सर्च भी किया होगा तो पाया होगा कि काफी हॉन्टेड प्लेस है। और एक तरह मैं अगर आपको बताऊं तो ये पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पे लोग घूमने टहलने के लिए भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसा जगह है जो काफी हॉन्टेड है। तो मैं आपको बताती हूँ, दिनेश शिंदे नामक व्यक्ति जो कि वहीं पे रहते हैं, उनका अपना खुद का एक किराना स्टोर है। अच्छा, एक चीज और है कि रात में जैसे कुछ लोगों का जॉब जो नाइट के समय या काफी लेट नाइट आते हैं घर पे, तो वो बहुत मतलब डरते हैं आने में। तो काफी इसलिए काफी लोग हैं जो कि जाना पसंद नहीं करते हैं लेट नाइट, वो अपना जल्दी जाते हैं और जल्दी घर पे आ जाते हैं। तो दिनेश शिंदे नामक व्यक्ति जो है, उनका किराना स्टोर है, उनके खुद के घर में ही किराना स्टोर है। और वहां के जो किराना स्टोर है वो रात को लगभग 7-8 बजे बंद हो जाते हैं। और इनका एक ऐसा है जो कि ये काफी रात तक, यानी 2 बजे तक, कभी कभी 1 बजे 2 बजे तक खोले रहते हैं। तो इनके साथ क्या घटना घटती है कि जब ये रात को 1-2 बजे तक खोले रहते हैं अपना किराना स्टोर, तो इन्होंने एक चीज नोटिस किया है कि जब ये बंद करने जाते हैं अपना दुकान, तब एक आदमी है जिसकी आवाज आती है, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मुझे कोई खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। ये चीज इन्होंने 3-4 बार अवॉइड किया कि होगा किसी का आवाज, कोई मांग रहा होगा, लेकिन फिर ये नोटिस करते थे कि इतनी रात को कौन मांग रहा है। फिर सोचे छोड़ो, कुछ नहीं, ऐसे ही होगा। ये चीजें वो कहीं ना कहीं अवॉइड करते जा रहे थे। फिर एक दिन ये क्या किए कि घर में ही था इनका किराना स्टोर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि घर में ही किराना स्टोर इनका था, यानी बाहर किराना स्टोर था और अंदर ही लोग रहा करते थे। तो ये क्या करते हैं, एक दिन की जैसे ही बढ़ा रहे थे दुकान को, अपनी बंद कर रहे थे, तो इन आवाज आती है पीछे से, और किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज थी कि मुझे खाना दे दो। फिर ये क्या करते हैं कि अंदर जाते हैं और जितना भी खाना पड़ा था वहां पे, वो सब उठा के एक टिफिन में लाके, और बाहर जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि कोई दिख ही नहीं रहा है। तो फिर दूर दूर तक थोड़ा झांकते हैं कि भाई कोई होगा तो दे देता हूँ। तो इनको कोई दिखा नहीं, लेकिन इनका जो घर था उसके कॉर्नर पे, यानी कोने के साइड पे, एक आदमी इनको झांक रहा था जो कि परछाई टाइप का था। तो जब इन्होंने टॉर्च जला के उसको देखा, तो देख रहे हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी तो है, लेकिन उसके आर पार दिख रहा है, यानी कि जैसे हम इंसान होते हैं, हमारी बॉडी है, ऐसे नहीं दिख रहा था, वो पूरा आर पार दिख रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि डर भी गए, लेकिन वो टिफिन वहीं पे छोड़ के और चले गए। तो ये चीज फिर जैसे ही रात को सोते हैं, 2:30-3 जब बजता है रात को, वही 3-3:30 का टाइम होता है, तो इनको फिर वही आवाज आती है कि मेरे को खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो इनकी बीवी और ये दोनों उठ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो उनकी बीवी बोलती है कि एक अंकल हैं जो अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, मैं उनको अक्सर खाना देती हूँ, दोपहर के टाइम में भी खाना दे देती हूँ, जैसे आप माल और लेने कभी जाया करते हैं, या अक्सर मैं उनको खाना दे देती हूँ। पीछे साइड से आवाज आती है, ये कहाँ से आवाज आती है, अभी इतनी रात को कौन आ रहा है। तो फिर ऐसा वो देखते हैं, लेकिन उनको कोई दिखता नहीं है। फिर क्या होता है कि एक दिन ऐसे ही फिर मांगते हैं और फिर ये जाके चारों तरफ ढूंढते हैं, लाइट जलाते हैं, लेकिन कहीं भी वो आदमी दिखाई नहीं देता है। कुछ दिनों के बाद ये पता लगाते हैं कि भाई ऐसा क्या है, वहां पूरा कॉलोनी में पूछताछ करते हैं, क्योंकि ये अभी 2-3 साल से ही वहां पे शिफ्ट हुए थे, इसके पहले वो कहीं और रहा करते थे, तो उनको पता नहीं था। तो उनको क्या पता चलता है कि वहां पे एक बूढ़ा आदमी, जिसके बेटे बहू ने निकाल दिया था, और बेचारे भीख मांग मांग के खाया करते थे। और इनके दुकान के बाहर जो रोड जाती थी, उसी रोड पे वो व्यक्ति इनके घर पे खाना मांगने आ रहा था, मतलब इनके घर पे जो पहले रहता था उसके यहाँ खाना मांगने आ रहा था, लेकिन वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, और वो बेचारा वहीं मर जाता है, बूढ़ा आदमी। और आज भी उसकी आत्मा भटकती है, और जो भी उस घर में रहता है उनसे वो खाना मांगा करते हैं। तो कुछ दिनों के बाद इनको लगा, ये लोग काफी डरने भी लग गए, क्योंकि रात में भी आवाज आती थी, दिन में भी आवाज आना शुरू हो गई, काफी परेशानी हो गई, इसलिए इन लोगों ने वहां से जगह शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये बताते हैं कि आज भी जो लोग वहां पे रहते हैं उनकी आवाजें आया करती हैं। आए दिन बहुत सारी घटनाएं वहां पे हो ही करती हैं इस तरह से, कुछ मिस्टीरियस होता है, कुछ हॉन्टेड चीजें हुआ करती हैं। आप अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन मैं बाद में आपको बताती हूँ दूसरे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।